नमस्ते भारत। मेरा नाम राजन है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस थी तब हम खुश तो नहीं थे, पर हम इतनी तकलीफ़ में भी नहीं थे। और अब जब मोदी जी आए हैं तो तकलीफ़ की तो बात दूर, तकलीफ़ तो है ही, पर हम दुखी ही दुखी हैं। माफ़ कीजिएगा मोदी जी, मैं भी गुजरात से हूँ, गुजराती ही हूँ और आपकी बहुत इज्जत भी करता हूँ, पर ये जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उफ, माफ़ कीजिएगा। अब तक मैं चुप था क्योंकि हम गरीब तो नहीं, पर हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है तो गरीबों का क्या होता होगा। सोचता भी हूँ तो रोना आता है। और भारत के लोगों, आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ अगर कुछ गलत कह रहा हूँ तो मुझे गलत मत समझिएगा। मैं पॉलिटिक्स की दुनिया से कोसों कोसों दूर हूँ और ना कोई यूट्यूबर हूँ। मुझे किसी से लाइक सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो जस्ट मैंने मेरे दिल की बात कहने के लिए रिकॉर्ड किया है। ये जो कुदरत का उल्टा वॉर चल रहा है, आप अपने नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। पहले पक्षी जानवर कैद रहते थे, आज हम कैद हैं। पहले पुलिस बेगुनाहों को भी गुनहगारों के साथ सज़ा दे देती थी, न्याय नहीं करती थी ठीक से। किसी और की सज़ा कोई और भुगतता था। आज उनके साथ भी वैसा ही हो रहा है। सूरत, अहमदाबाद, बहुत से जगहों पर पुलिस मार मार कर पब्लिक को घर भेज रही है और उनकी सज़ा कोई और भुगत रहा है, पुलिस वाला कहीं और मार खाकर। बट सल्यूट है मुंबई की पुलिस को, जो हाथ जोड़कर विनती कर कर पब्लिक को घर भेज रही है। थैंक यू सो मच। भारत में बच्चों को भविष्य माना जाता है, पर क्या किया जा रहा है उनके लिए। 1 रुपये के चॉकलेट में भी, जो बच्चों के 1 रुपये के चॉकलेट में जब वो प्रॉफिट नहीं छोड़ पा रहे हैं, और ऊपर से पता नहीं हम उस चॉकलेट में टैक्स देते हैं कि नहीं। अगर देते हैं तब तो गवर्नमेंट की बात छोड़ ही दीजिए। माँ बाप जो बच्चों के लिए इतना करते हैं, छोटे से बड़े करते हैं, पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, खाना पीना, उनका ट्यूशन, अलग एक्टिविटी का अलग खर्चा, उनको छोटे से बड़ा करने के बाद जब वो उनकी किस्मत से अगर वो अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, अच्छा नॉलेज पा पाए, तो वो फर्स्ट आएंगे और उसके बाद जाकर गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देगी। पुलिस तो लेट होते हैं, हम सब जानते हैं, पर यहाँ गवर्नमेंट भी लेट है। बस यही वजह है गवर्नमेंट पे भरोसा ना करने का। और पता है मोदी जी, इस बीच अगर बच्चा एक महंगी चीज़ मांग लेना तो हमारे पूरे महीने का खर्चा जो शेड्यूल का है हेर फेर हो जाएगा, और प्लस आपको उस महीने के सैलरी में से भी टैक्स देना पड़ता है। और ऐसे ही लॉकडाउन आ जाए तब तो बात ख़त्म ही हो गई हमारी भी। इस लॉकडाउन में अमीरों का क्या जा रहा है, वो तो आराम से बैठकर खाना खा रहे घर पर। वही दूसरी जगह गरीब बात कर रहे हैं कि रोटी सब्जी कल तक चलाना पड़ेगा, आलू प्याज अगले हफ्ते तक चलाना पड़ेगा। इनका भी वजह अमीर है। उनके पास ज़्यादा पैसा होने के बाद वजह से वो ज़्यादा क्वांटिटी में माल ले लेते हैं, जिससे भारत में माल का शॉर्टेज, और ऊपर से डिमांड ज़्यादा। और भारत का तो रूल्स है, जिसका डिमांड उसका भाव आसमान छूता है, और यही हो रहा है। गरीब तो ऐसे ही मर जाएंगे मोदी जी। यहाँ क्या चैलेंज चल रहा है लूट का, कौन कितना लूट पाता है। छे, शर्म आती है भारत पे और इनके ऐसे रूल्स पर जो सिर्फ गरीब की बजाय। अरे ये मिट्टी की जिम्मेदारी जब सरकार ने लिया है तो भारत माँ के बच्चों का दुख तो समझे। न्यूज़ देखता हूँ तो तरस नहीं आता, गुस्सा आता है। हमारे हर चीज़ों पर टैक्स देने के बावजूद गवर्नमेंट कहती है इतना नुकसान हुआ, इतने 100 करोड़ का नुकसान हुआ। अरे यार कैसे, हाँ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल कल ही मैंने न्यूज़ में देखा रेलवे को इतना करोड़ का नुकसान हुआ इस लॉकडाउन में। इस 1 महीने के लॉकडाउन में इतना करोड़ का नुकसान हुआ, तो फिर इतने बरसों से सालों से जो प्रॉफिट हो रहा है वो सोचने वाली बात है ना। पर छोड़िए, सिर्फ प्रॉफिट याद रखिएगा।
सिर्फ इतना बताइए, भारत की जनसंख्या कितनी है? 2018 में 150 करोड़ जितनी थी आबादी, लगभग। 2020 में 200 करोड़ माना जाए, मानते हैं। क्या गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है इनको पालने का? ऊपर से प्रॉफिट, टैक्स प्लस डोनेशन। क्या करेंगे इन पैसों का जब इंसान ही नहीं रहेगा? एक और चीज़ जानना चाहता हूँ मोदी जी आपसे, कि ऐसे तैसे करके लॉकडाउन तक तो हम संभाल लेंगे, पर उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होगा? जिनके पास पैसा नहीं होगा, क्या लॉकडाउन के बाद मार्केट वैसा ही रहेगा जैसा लॉकडाउन के पहले था, या गुना बढ़ जाएगा और भी बढ़ जाएगा? कि सिर्फ अमीर बचेंगे और गरीब मर जाएंगे? पता नहीं यार। मेरी सिस्टर कहती है गलती से भी ये वीडियो अपलोड मत करना, वरना पब्लिक तुझे छोड़ेगी नहीं। क्या गलत कहा मैंने मोदी जी? क्या मेरे सवाल गलत है जो मेरी सिस्टर ने मेरा साथ नहीं दिया? चलिए मोदी जी, एक छोटा सा सपना देखते हैं। गवर्नमेंट का तो इतना नुकसान होता ही है, एक और नुकसान करते हैं 200 करोड़ का। मानिए उन 200 करोड़ लोगों को 200 करोड़ दे दिया आपने, एक और घाटे का सौदा किया आपने। ज़रा गौर कीजिएगा मेरी बातों को। पर ये सौदा शायद घाटे का ना हो। शायद वो मर्डर रुक जाए जो पैसों के लिए होते थे। शायद वो रेप रुक जाए जो पैसों की वजह से होते हैं, जो बाज़ार नहीं जा पाते। फिर लूट, चोरी चपाती, भाई भाई का दुश्मन, बाप भाई का दुश्मन, पैसों की वजह से शायद कुछ बदलाव आए। अरे कोई किसी को छोटा तो नहीं समझेगा। जब पैसा होगा ही तो रिश्वत क्यों लेगा कोई? सब अपना काम, अपना फ़र्ज़ निभाएंगे यार। बहुत प्रॉफिट है, बहुत कुछ रुकेगा। सब खुद का बिजनेस करेंगे, कोई किसी का नौकर नहीं होगा, कोई अपने आप को छोटा नहीं समझेगा, कोई जात पात नहीं मानेगा, सब मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। कुछ तो होगा। मुझे माफ़ कीजिएगा मेरी हर गलत बातों के लिए। मैं किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहता, ना गवर्नमेंट से ना पब्लिक से। ये मेरा लास्ट वीडियो। जय हिंद।